हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं माइनर सब्जेक्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका कोड है COMMM 203। पेपर आईडी है 1431। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बैंक दर वह दर है। तो बैंक दर जिस पर बैंक ऋण प्रदान करती है उसी को बैंक दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रिवर्स रेपो का मतलब है। तो इसका मतलब वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए चौथे का सही। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्न में कौन से दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि RBI द्वारा? तो मुद्रास्फीति दर है जो दोस्तों जो कि बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि RBI द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विनियमित करती है? तो सेबी दोस्तों यही संस्था है जो संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विनियमित करती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीमेट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए NSDL। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बैंक ऋण के संदर्भ में EMI क्या दर्शाता है? तो इसका होगा समान मासिक किस्त। ऑप्शन नंबर 9वां है, निम्न में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? तो इसका होगा सिल्वर एंड गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्यवस्थित निवेश योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक की केंद्रीय सुविधा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस IFSC कोड को जानने में बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी पहला इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरित में यह आवश्यक है, एंड दूसरा यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी A एंड B बोथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बीमा कंपनी को कौन सी शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी IRDA। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी माना जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर 14 है, IFSC क्या है? तो इसका होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस तकनीकी पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया था? इसका कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी कोर बैंकिंग समाधान। क्वेश्चन नंबर 16 है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वास्तविक समय सकल निपटान। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान हैं? तो इसका होगा A B C तीनों सभी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्न में से क्या किसके समान है? निम्न में से किसके समान है? तो इसका होगा क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, निम्न में से कौन RBI की सहायक कंपनी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सिक्के डालने की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? संस्था की है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी RBI की। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और ऋण प्रदान करना है के लिए? तो इसका होगा ऑल ऑफ द 30। इसका पहला कृषि और लघु उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वे, कुटीरम ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे, यह हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, RBI के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों मनमोहन सिंह थे, जो कि एकमात्र प्रधानमंत्री है जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 14, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका होगा तृतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्न व्यवसाय पर लागू है? तो इसका होगा RRB सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड इंक्लूडिंग RRB है। ऑप्शन नंबर 26 है, भारत में किस सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी कौन है? तो आप लोग जानते हैं LIC, भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। KYC का ऑप्शन नंबर 28 है, KYC का मतलब क्या है? तो आप नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की जानकारी के लिए वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है? तो इसका होगा इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंकिंग लेनदेन में पिन को कहा जाता है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, निजी पहचान संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
क्रेडिट कार्ड लेन देन में OTP क्या है, तो OTP का यहाँ फुल फॉर्म पूछा जाता है वन टाइम पासवर्ड, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है, तो HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों गरीब पर। रुपे कार्ड है, तो कौन सी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक पोस्ट पेड कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है, तो एक प्री पेड कार्ड है। तो दोस्तों एक डेबिट कार्ड रुपए पे का डेबिट कार्ड आता है, मास्टर कार्ड आता है, रुपए पे का आता है, ऐसे रुपए पेड का डेबिट कार्ड आता है, ATM कार्ड आप लोग कहते हैं उसको। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कि चेक की वैधता अवधि क्या है, तो एक चेक की वैधता अवधि दोस्तों जारी होने की तारीख 3 महीने तक उसका वैलिडिटी रहता है। जैसे कि मैंने आज चेक काट के दे दिया और उसका डेट लिख दिया, अब उस डेट से 3 महीने तक आप उसको भुना सकते हैं चेक को, उसके बाद वो चेक रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो नहीं भुनेगा। तो 3 महीने याद करके रखिए, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, यानी इसका मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है। बैंक किसके बदले ऋण प्रदान नहीं करता, तो लॉटरी टिकट के बदले वो ऋण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, किस खाते का उपयोग करके एक कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाता है, तो इसका होगा क्रेडिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड द्वारा हम लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड जिसके पास रहता है उसके खाते में पैसा नहीं रहेगा, फिर भी वो शॉपिंग या कोई भी चीज़ परचेज कर सकता है, और उसका वो बैंक उसको ब्याज उसको लेगी, इंटरेस्ट उसका लेगी। जो पैसा लिमिट आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का 50,000 का लिमिट है कि 1 लाख का लिमिट है, तो उसी लिमिट को उतना पैसा अपने उसके खाते में नहीं रहेगा, फिर भी वो निकाल सकता है। एक तरह से बैंक उसको ऋण देती है, लोन देती है। ऑप्शन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो बिटकॉइन। आप लोग जानते हैं बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन नंबर IMPS एक पूर्ण रूप क्या है, तो इसका होगा तत्काल मध्यम भुगतान प्रणाली, इमीडिएट मीडियम पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है, तो इसका होगा IMPS को जोड़ना बहुत जरूरी है। IMPS का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया है, तत्काल मध्यम भुगतान प्रणाली, इमीडिएट मीडियम पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 42 है, CTS क्या है, तो ट्रांजैक्शन चेक प्रणाली, देखो ट्रांजैक्शन चेक प्रणाली, इसका CTS का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 43 से प्रतिभूतियों के आधार पर हस्ताक्षर के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डीमैट खाता। ऑप्शन नंबर 44 नए बैंक की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इससे कौन सी संख्या अनुमति देती है, तो इसका होगा RBI संस्था जो है वो अनुमति देती है। नए बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव में सक्रिय रूप से विचार किया जाता है, इसके कौन संस्था अनुमति देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, RBI। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया, इसका मतलब है बेंच, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बेंच इसका मतलब है बैंक का। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन एक विकास बैंक संस्था नहीं है, तो इसका IFCI। दोस्तों IDBI ये भी है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। एक्जिम बैंक भी है, ICICI बैंक भी, लेकिन ये जो है इंडियन फाइनेंस कोऑपरेटिव ऐसा ही करके इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस प्रोन्नति डेवलप बैंक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, NAV का फुल फॉर्म क्या है, तो नेट एसेट वैल्यू शुद्ध संपत्ति मूल्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्था RBI के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल फंड जो है वो नहीं है इसके दायरे में। क्वेश्चन 49 RBI के निर्देशों के अनुसार निम्न में कौन से क्षेत्र कार्य को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, खाते खोलना और बंद करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो नियुक्त करती है। तो इसका देखिए दोस्तों हमने 50 का 50 क्वेश्चन बताया है, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें जो भी आपको गलत लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन सर गलत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चों का पेपर सही जाए। और इसका अभी और भी पार्ट आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का इसका पार्ट और आए कि नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हैं, 2-3 साल का और क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर का, आप लोगों को बताइएगा कि चाहिए कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, क्या कोई क्वेश्चन गलत नहीं ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।